आज भाजपा के साथ मिलकर चुनाव आयोग भाजपा को चुनाव लड़वा रहा है। यहाँ पूरा खेल फिक्स है। जो नतीजे आए हैं तो बिल्कुल विपरीत नतीजे। ईडी सीबीआई तो साथ खड़ी है। ईवीएम फिक्स्ड है, ईवीएम के अंदर सेटिंग छेड़छाड़ की जा रही है। पैरों में घुंघरू बांध करके बिल्कुल नाच नचनिए वाला नाच रहे हैं। सरकार से निजात के लिए लोगों ने कांग्रेस को वोट किया, लेकिन आप देखिए कि नतीजे जिस तरीके के आए हैं कि कांग्रेस को एक तरफा वोट ऐसा कैसे संभव है। क्या हम हर राज्य को मणिपुर बनता हुआ देखना चाहते हैं? इस पर एक्शन लेना चाहिए, इस पर नोटिस जारी करना चाहिए और दोबारा से खुद चुनाव करने की अपील करनी चाहिए। ईवीएम को बैन किया जाना चाहिए। ये 3 राज्यों के अंदर दोबारा से चुनाव होने चाहिए। ईवीएम के अंदर जब वोट हम किसी को डाल रहे हैं, जो जनता कह रही है कि अब और वोट किसी को जा रहा है, चुनाव आयोग का निष्पक्ष ना होना, देखिए ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। तो राज्य के अंदर मणिपुर बनाने की तैयारी चल रही है। देश को किस तरीके से गुलाम बनाने की तैयारी है। देखिए हम उम्मीद करते हैं कि चुनाव आयोग से भी और हम सुप्रीम कोर्ट से भी उम्मीद करते हैं कि निष्पक्ष इस पे फैसला करे और जो दोषी है उसको सजा मिले। स्वागत है आप सभी का। जिस तरीके से 4 राज्यों के नतीजे आए हैं, 3 जगह कांग्रेस की हार हुई है। अब लगातार सवाल उठने लगा है कि ईवीएम हैक हुई है और ईवीएम को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं एडवोकेट आरफा खान। हम इनसे बातचीत करेंगे। मैम, जिस तरीके से 3 राज्यों में कांग्रेस की जबरदस्त हार हुई है, लगाया जा रहा था अनुमान कि वहां पर जीतेंगी, अब सारा जिम्मेदार ईवीएम पर ठहराया जा रहा है, कैसे देख रही है इसको? देखिए इस पर तो मुझे सिर्फ यही बात याद आती है कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है और तुम झूठ को सच लिख दो क्योंकि अखबार भी तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी जाएं तो जाएं कहाँ, इस दौर के फरियादी जाएं तो जाएं कहाँ, क्योंकि कानून भी तुम्हारा है और दरबार भी तुम्हारा है। ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसा कि हमें राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के जो आंकड़े आए हैं, जो नतीजे सामने आए, ये बिल्कुल उस पर सटीक बैठता है। क्योंकि आप अगर इन तीनों जो राज्य के आंकड़े अगर आप नतीजे देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि किस तरीके से पूरा जो ये खेल खेला गया है ईडी सीबीआई आईटी के जरिए, पूरा जो जिस तरीके से डेमोक्रेसी को तार करके ये किस तरीके से ये नतीजे आए हैं। क्योंकि इसको समझना ज़रूरी है कि अगर आप इनकी वोट परसेंटेज देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि वोट परसेंटेज चाहे छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। क्योंकि अगर आप राजस्थान देखेंगे तो ऐसे लगेगा कि इसका वहाँ पर वोट परसेंटेज कांग्रेस का बड़ा है, हालांकि सीटें कम है लेकिन वोट परसेंटेज बड़ा है। लेकिन मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश के अंदर वाकई नतीजे आश्चर्यजनक है। किसी के गले से नहीं उतर रही है कोई भी कांग्रेस समर्थक या कोई भी दूसरी जो पार्टी के, खास इंडिया अलायंस से लेकर के और भी दूसरी जो पार्टियां जो इंडिया अलायंस का हिस्सा भी नहीं है, वो भी अब इस पर लिखना शुरू कर दिया उन्होंने कि ये जो नतीजे आए हैं ये तो बिल्कुल विपरीत नतीजे हैं। क्योंकि देखिए अगर हम मध्य प्रदेश की ईवीएम में कहीं सेटिंग नजर आ रही है क्या? ईवीएम की सेटिंग की आप बात कर रहे हैं, यहाँ पूरा खेल फिक्स है और आप ईवीएम की सिर्फ सेटिंग की बात कर रहे हैं। बिल्कुल ईवीएम लगातार कांग्रेस पार्टी इस बात को कहती रही है कि ईवीएम फिक्स्ड है, ईवीएम के अंदर सेटिंग छेड़छाड़ की जा रही है। लगातार चुनाव के दौरान जब वोट डल रहे थे तो कई बूथों से ये खबर आ रही थी कि ईवीएम बंद हो गए हैं, वहां पर हम वोट किसी को डाल रहे हैं और वोट जा कहीं पर है। ईवीएम की गड़बड़ी की लगातार खबरें, वीडियो सामने आ रही थी। तो देखिए इन सबको चुनाव आयोग ने जिस तरीके से नकारने का काम किया है तो ये साफ दिखाता है कि किस तरीके से आज भाजपा के साथ मिलकर चुनाव आयोग भाजपा को चुनाव लड़वा रहा है। और ईडी सीबीआई तो साथ खड़ी है और खास करके गोदी मीडिया की हम बात करें तो वो पैरों में घुंघरू बांध करके बिल्कुल नाच नचनिए वाला नाच रहे हैं। तो देखिए आज हालात ये हैं कि आप कांग्रेस के जिस तरीके से आप सोशल मीडिया पर लगातार मीम्स बन रहे हैं, राहुल गांधी जी को जिस तरीके से कहा जा रहा है, पहले कहा जा रहा था कि देखिए आपने पनौती मोदी जी को कहा था, लेकिन अब राहुल गांधी जी पनौती नजर आ रहे हैं। लेकिन देखिए इस पर ये कहूंगी कि देखिए पहली बात तो ये कि चुनाव मोदी जी के चेहरे पर नहीं लड़ा गया। दूसरा कि राहुल गांधी जी होना आसान बात नहीं है, क्योंकि आप पिछले 10 सालों से जिस तरीके की राहुल गांधी जी की छवि बनाते आए हैं, लगातार पप्पू साबित करते रहे, लगातार आप चोर साबित करते रहे और तमाम कीचड़ उनकी मां के ऊपर, उनके फादर के ऊपर। लगातार चुनाव आयोग को पत्र लिखा गया कि ईवीएम में गड़बड़ी की जा रही है, उसके बावजूद भी सुनवाई नहीं हुई। देखिए ईवीएम को लेकर के हम लगातार पत्र लिखते रहे, लगातार चुनाव आयोग को कहते रहे, लेकिन देखिए अफसोस की बात यह है कि चुनाव आयोग जिस तरीके से राहुल गांधी जी के पनौती वाले
वाले बयान पर अब राहुल गांधी जी को नोटिस कर सकता है, लेकिन मोदी जी को किसी तरीके का नोटिस नहीं कर सकता है। जितने भी चुनाव आयोग को पत्र लिखे गए और ये कहा गया कि ईवीएम के अंदर गड़बड़ी है, कहना चाहते हैं कि ये इतनी बड़ी गड़बड़ी है कि हम मांग करते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर, खास करके मध्य प्रदेश के अंदर जहां पे इतनी बड़ी एंटी कंबेंसी है और जिस तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह चौहान की सरकार से लोग त्रस्त हो चुके थे, परेशान हो चुके थे, तो उस सरकार से निजात के लिए लोगों ने कांग्रेस को वोट किया। लेकिन आप देखिए कि नतीजे जिस तरीके के आए हैं कि कांग्रेस को एक तरफा वोट, ऐसा कैसे संभव है? क्या कोई भी इस बात का यकीन कर सकता है? जिस तरीके से आप देख रहे थे कि मध्य प्रदेश के उज्जैन से जिस तरीके की खबरें आई थी, बेटी के बलात्कार की खबर आई, पेशाब कांड जो सीरीज से जो जिस तरीके से वो खबर आई, इस तरीके की तमाम जो खबरें आ रही थी, और ख़ास करके जो मामा ये कह रहे थे जहाँ पर वो स्कूटर और लैपटॉप देने की बात कर रहे थे, वहाँ पर बेटियों के साथ एक तरफ बलात्कार होता है लेकिन मामा जो है वो नींद से नहीं जागते हैं। वहाँ पर इतनी बड़ी क्लीन स्वीप। और उसके बाद अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ के अंदर भी क्योंकि हम पूरी उम्मीद कर रहे थे कि छत्तीसगढ़ से भी अब कांग्रेस आ रही है, तीनों राज्यों में हम अपनी कांग्रेस की सरकार को देख रहे थे, क्योंकि देखिए जिस तरीके की स्कीमें छत्तीसगढ़ के अंदर, राजस्थान और मध्य प्रदेश के अंदर दी गई, तो यहाँ पर एजेंडा जीतता हुआ नजर आया, नफरत जीतती हुई नजर आई, नफरत की दुकान खुलती हुई नजर आ रही है। क्या हम हर राज्य को मणिपुर बनता हुआ देखना चाहते हैं? क्या देश की जनता मणिपुर बनता देखना चाहती है? नहीं। छत्तीसगढ़ के अंदर भूपेश बघेल सरकार के ऊपर जिस तरीके से 500 करोड़ का जो महादेव ऐप का घोटाले का आरोप लगा, सीबीआई ईडी उनके घर पहुंचती है रेड करने के लिए और फिर एक बंदे से स्टेटमेंट तक दिलवा दिया जाता है, फिर वही बंदा मुकर जाता है। तो देखिए ये किस तरीके की राजनीति, गंदी राजनीति और नफरत की राजनीति भाजपा करने का काम करती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस तरीके की ना तो विचारधारा को सपोर्ट करती है और ना ही इस तरीके की राजनीति करती है। वोटिंग के दिन उज्जैन में बड़ी गड़बड़ी सामने आई थी, ईवीएम में वीडियो भी वायरल हुआ, तो उस पर क्या कहेंगे आप? फिर नतीजे भी उलट आए। अब देखिए जिस तरीके से लगातार खबरें आ रही थी, हम तो चुनाव आयोग से मांग कर रहे थे कि उसको खुद ही सुओ मोटो लेकर के इस पर एक्शन लेना चाहिए, इस पर नोटिस जारी करना चाहिए और दोबारा से खुद चुनाव करने की अपील करनी चाहिए और कहना चाहिए कि ये चुनाव दोबारा होंगे। लेकिन देखिए आप मध्य प्रदेश की अगर बात करें, देखिए पटवारी भर्ती घोटाला आपको याद होगा। पटवारी भर्ती घोटाला के अंदर किस तरीके से मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के ऊपर आरोप लगते हैं, लेकिन क्या होता है? इतनी एंटी कंबेंसी, किसी तरीके का कोई काम। देखिए आज देश के अंदर मुद्दों की बात कौन कर रहा है? जाहिर है कांग्रेस पार्टी कर रही है। तो कांग्रेस पार्टी होना, हम सड़क से लेकर के संसद तक घसीटे जाते हैं, तो आज इतना आसान नहीं है कि आप मेम्स बनाएंगे और आप हमें कहेंगे। नफरत की राजनीति करने वाले मोहब्बत की राजनीति को ना समझ सकते हैं और ना ही वो इस बात को जानते हैं। लेकिन ईवीएम को लेकर के जो हमारी मांग है वो लगातार यही है कि ईवीएम को बैन किया जाना चाहिए, ईवीएम से, और खास करके मध्य प्रदेश और राजस्थान के अंदर दोबारा से चुनाव की, और हम छत्तीसगढ़ के अंदर दोबारा से चुनाव की मांग करते हैं। जिस तरीके के नतीजे आए वो हम देखिए, बात ये नहीं है कि तेलंगाना के अंदर हमारी सरकार आई और 3 राज्यों के अंदर आई, लेकिन आप चाहें तो आप चारों राज्यों के अंदर आप चुनाव करा दें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन 3 राज्यों के अंदर हम चाहते हैं कि ये 3 राज्यों के अंदर दोबारा से चुनाव होने चाहिए ईवीएम की। जिस तरीके की गड़बड़ी की खबरें आई हैं, तो देखिए उस तरीके से चुनाव आयोग को दोबारा से चुनाव कराना जा रहा है। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी इस पर। बिल्कुल। देखिए सुप्रीम कोर्ट, देखिए मुझे बहुत ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट से मैं उम्मीद नहीं करती हूँ, हालांकि मैं खुद एक वकील हूँ, लेकिन फिर भी जिस तरीके से हमने देखा है कि अमित शाह अधिकारियों को धमकाते हुए नजर आते हैं, ये कहते हैं कि भाजपा के लोगों को आप सपोर्ट करें, ठीक है। तो आपको याद होगा कि जस्टिस लोया, आपको याद है जस्टिस लोया कांड, आपको याद है कि आज किस तरीके से इन्हीं कोर्टों से क्लीन चिट मिलती है और इन्हीं कोर्टों से किस तरीके से राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होती है। देखिए आज हम बड़ा सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट से भी किसी भी तरीके की न्याय की उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं जो है लोकतंत्र की जो वो सांसें जो अब हम थोड़ा बहुत देखते थे कि कई ऐसे जजेस हैं जो फैसले आ रहे थे, जो कुछ जजेस ऐसे फैसले दे रहे थे, तो हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और कोर्टों पर जो भरोसा लोगों का है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बरकरार
है और वो बरकरार रहना चाहिए। क्योंकि देखिए, हम लोकतंत्र की, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, लेकिन अगर इसी डेमोक्रेसी के अंदर चुनाव जब होंगे और ईवीएम की जो सेटिंग्स और जो फिक्स करने की जो खबरें आएंगी और छेड़छाड़ की खबरें आएंगी, और जिस तरीके से ईवीएम के अंदर जब वोट हम किसी को डाल रहे हैं, जो जनता कह रही है कि अब और वोट किसी को जा रहा है, देखिए इस तरीके की चीजें जो होंगी, और फिर चुनाव आयोग का निष्पक्ष ना होना, देखिए ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और इस चिंता को चुनाव आयोग को, अगर आप चाहते हैं कि देश के अंदर डेमोक्रेसी रहे, हम चाहते हैं कि अगर डेमोक्रेसी रहे, तो जाहिर है चुनाव आयोग को निष्पक्ष होना पड़ेगा, निष्पक्ष होकर के जांच करनी पड़ेगी, और इसके अंदर जो भी जिम्मेदार है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही भी करनी होगी। तभी जाकर के हम ये कह सकते हैं कि आज हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर रहते हैं। लेकिन आज जिस तरीके के जो हालात हैं, वो खास करके वो हमें यही दिखाता है कि तीनों राज्यों के अंदर मणिपुर बनाने की तैयारी चल रही है और नफरत परोसने की तैयारी चल रही है। क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी स्कीमें फेल हो जाना और एक तरफा क्लीन स्वीप मिलना भाजपा को, ये बहुत बड़ी चिंता का विषय। भाजपा कह रही है जहां जीत होगी वहां लोकतंत्र की जीत कांग्रेस कहेगी, जहां हार हो जाएगी ईवीएम को जिम्मेदार। नहीं, देखिए, भाजपा तो बहुत कुछ कहती है और ये भाजपा का कहना है, लेकिन आवाम का क्या कहना है, लोगों का क्या कहना है? वहां पर लोग लगातार यही कह रहे हैं कि हमने भाजपा को वोट नहीं दिया। वो नफरत को उखाड़ने के लिए, उन्होंने मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए कांग्रेस को वोट किया। लेकिन आज जिस तरीके से हम लगातार ये देख रहे हैं कि ईवीएम की खबरें आ रही हैं, सोशल मीडिया पर लोग लगातार यही कह रहे हैं कि हम इस नफरत की दुकान को नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि शिवराज सिंह चौहान की सरकार जानी चाहिए, हम अशोक गहलोत की सरकार को वापस देखना चाहते हैं। हम दोबारा से, क्योंकि जिस तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर पिछली बार तीनों राज्य कांग्रेस जीती थी और किस तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर विधायकों की खरीद फरोख्त करके कांग्रेस की सरकार को गिराया गया, तो ये काम कौन करता है? ये भारतीय जनता पार्टी। नफरत की राजनीति और खरीद फरोख्त का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। कांग्रेस पार्टी इस तरीके के ना तो विचारधारा को सपोर्ट करती है, ना ही इस तरीके की खरीद फरोख्त, क्योंकि लोकतंत्र को जिंदा रखना बेहद जरूरी है। लेकिन आज सबने मिलकर के सिर्फ नफरत को परोसने का काम किया। आज ऐसा लगता है कि हर राज्य के अंदर, क्योंकि इन तीनों राज्यों के अंदर अडानी और अंबानी के लिए अब खुला मैदान है। अब खास करके छत्तीसगढ़ के अंदर अडानी और अंबानी की इंडस्ट्रीज खुलती हुई नजर आएंगी आपको। वहाँ से जो बड़ा रेवेन्यू आएगा वो खास करके जनता से पैसा ले करके वो लूट करके वो सिर्फ और सिर्फ अडानी और अंबानी की जेबों में जाएगा। और उनको देखिएगा कि किस तरीके से बड़ी संख्या में और बड़े बड़े लोन दिए जाएंगे और वहाँ पर इंडस्ट्रीज जो हैं जिस सेटअप होंगी, और ये देश को किस तरीके से गुलाम बनाने की तैयारी है। देखिए, हम उम्मीद करते हैं कि चुनाव आयोग से भी और हम सुप्रीम कोर्ट से भी उम्मीद करते हैं कि निष्पक्ष इस पे फैसला करे और जो दोषी है उसको सजा मिले और दोबारा से चुनाव दोबारा से होना चाहिए। तीनों राज्यों के अंदर दोबारा चुनाव हो, ताकि लोगों का जो भरोसा है, खास करके चुनाव पर अपना जो उन्होंने मत दिया है, वोट दिया है, जो उनका जो अधिकार है, जो सोच करके, जो अपने बच्चों का भविष्य जिसको सोच करके उन्होंने वोट किया है, कम से कम वो सुरक्षित हो सके।